Hello student, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 12 ratio and proportion, exercise 12.2, question number 1, page number 255 NCERT books. डिटरमाइन क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है और आपको डिटरमाइन करना है कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। यहाँ पर ये पार्ट है 15, 45, 40 एंड 120। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। अब प्रोपोर्शन होता क्या है, जब दो चीजों का रेशियो यहाँ पर सेम होता है तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। इसका सिंबल होता है 4 डॉट, यहाँ पर ऐसे लगाते हैं या इक्वल टू, इस तरीके से इसका ये साइन होता है, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर ये पार्ट में डिफरेंट नंबर दिए गए हैं 15, 45, 40, 120। अब इसको प्रोपोर्शन है या नहीं है बताना है। तो यहाँ पर इसमें क्या करना होगा, प्रोपोर्शन है या नहीं है इसको डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर रेशियो फाइंड करना होगा। जब रेशियो यहाँ पर फाइंड करेंगे तो रेशियो फाइंड करने के लिए दो नंबर लेने होंगे इसमें से। तो सबसे पहले मैं इसका एक पेयर बनाएंगे यहाँ पर। तो पेयर कैसे बनेगा, इन दोनों का बनेगा, यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर एक पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले पेयर को यहाँ पर लेंगे, फर्स्ट पेयर को 115/45। अब इसको यहाँ पर लेंगे, सबसे पहले वाले पेयर को लेंगे 15/45। तो इसको कैसे कट करेंगे, ये 3 से डिवाइड होगा, 5 से करें, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर आएगा 1/3। इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1:3। ये हो जाएगा 1:3। अब यहाँ पर सेकेंड पेयर लेंगे 40/120। अब इसको 0 से 0 कट होगा और ये 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो ये यहाँ पर आएगा 1/3। इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1:3। तो ये पेयर यहाँ पर फर्स्ट पेयर का रेशियो निकला 1:3 और सेकंड का भी निकला 1:3। जब यहाँ पर ये दोनों रेशियो यहाँ पर सेम है, जब दोनों रेशियो यहाँ पर सेम है, दोनों इक्वल है यहाँ पर, तो ये जो नंबर यहाँ पर दिए हैं ये 15, 45, 40, 120, ये जो डिफरेंट नंबर यहाँ पर दिए हैं वो प्रोपोर्शन होंगे। जब दो रेशियो यहाँ पर, दोनों ही रेशियो यहाँ पर सेम है, तो ये जो नंबर हैं ये प्रोपोर्शन होंगे। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी बी पार्ट। अब बी पार्ट है यहाँ पर 33, 121, 9, 96। यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, यहाँ पर भी दिए गए, अब डिफरेंट नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर ये प्रोपोर्शन है या नहीं। अब इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर पेयर बनाएंगे, दोनों को ले लेंगे, दोनों को ले लेंगे। तो फर्स्ट पेयर यहाँ पर होगा 33/121। इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 33/121। अब ये किस नंबर से डिवाइड होंगे, 11 से होंगे, 11 3 जा 33, 11 11 1 जा 121, 11 11 121। तो यहाँ पर ये आएगा 3/11। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 3:11। अब सेकेंड पेयर यहाँ पर लेंगे 9/96, 9/96। तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो ये यहाँ पर आएगा 3/32 और इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 3:32। अब एक यहाँ पर रेशियो आया, एक पेयर का रेशियो आया 3/11, 3:11 और दूसरे पेयर का रेशियो यहाँ पर आया 3:32। अब ये दोनों ही रेशियो यहाँ पर इक्वल नहीं है। जब दोनों रेशियो यहाँ पर इक्वल नहीं है तो दीज नंबर आर नॉट इन प्रोपोर्शन। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। Now coming to the
सी पार्ट। अब सी पार्ट पर यहाँ पर है 24, 28, 36 एंड 48। अब यहाँ पर ये नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें देखेंगे कि प्रोपोर्शन है या नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ पर पेयर बनाने होंगे। इन दोनों का पेयर होगा, इन दोनों का यहाँ पर पेयर होगा। तो पहला पेयर यहाँ लेते हैं 24/28। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इनको कट करेंगे। किस नंबर से डिविजिबल है? तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर ये 2 से होगा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो यहाँ पर आया 6/7 और इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 6:7। अब यहाँ पर सेकेंड पेयर लेंगे 36/48। 36/48। तो ये किससे डिवाइड होंगे? ये 3 से होंगे, ये 2 से होंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर ये 2 से होंगे 2 9 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4। फिर ये 3 से होंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसका रेशियो आया 3/4, रेशियो 3:4। अब यहाँ पर एक पेयर का रेशियो आया 6:7 एंड सेकेंड पेयर का रेशियो आया 3:4। यहाँ पर दोनों रेशियो सेम नहीं है। दिस मीन्स दीज नंबर आर नॉट इन प्रोपोर्शन। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी डी पार्ट। अब डी पार्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है 32, 48, 70 एंड 210। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर पेयर बनाएंगे, इन दोनों का। तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर यहाँ पर लेंगे 32/48। 32/48। अब देखेंगे कि ये किस नंबर से डिविजिबल है। तो यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर ये 2 से होगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से होगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर ये 2 से होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर आया 2/3। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 2:3। तो पहला पेयर का रेशियो यहाँ पर मिला 2:3। अब यहाँ पर सेकेंड पेयर लेंगे 17/210। 0 से 0 कट हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर आया 1/3। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1:3। तो पहला रेशियो यहाँ पर आया 2:3 एंड दूसरा रेशियो है 1:3। अब यहाँ पर दोनों रेशियो ही सेम नहीं है। तो दिस मीन्स दीज नंबर आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन नहीं होगा। जब दोनों रेशियो यहाँ पर सेम नहीं है तो ये नंबर प्रोपोर्शन नहीं होंगे। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी ई पार्ट। अब ये ई पार्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन है 4, 6, 8 एंड 12। यहाँ डिफरेंट नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि प्रोपोर्शन है या नहीं है। इसको देखने के लिए पहले पेयर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर इन दोनों का पेयर होगा, यहाँ पर इन दोनों का पेयर होगा। तो फर्स्ट पेयर को लेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 4/6। अब ये देखेंगे इसमें ये किस नंबर से डिविजिबल है। ये दोनों नंबर ही 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो यहाँ पर आया 2/3 और इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 2:3। तो पहले पेयर का रेशियो यहाँ पर मिला 2:3। अब यहाँ पर सेकेंड पेयर लेंगे 8/12। 8/12। अब इसको भी डिविजिबल किस नंबर से है? 2 से। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर दूसरा रेशियो मिला 2:3। पहला रेशियो यहाँ पर है 2:3 एंड सेकेंड रेशियो यहाँ पर है 2:3। दोनों ही यहाँ पर रेशियो सेम है। तो वी कैन से दीज नंबर आर इन प्रोपोर्शन। जब दोनों रेशियो यहाँ पर सेम है तो ये
नंबर यहाँ पर प्रोपोर्शन होंगे. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू दी एफ पार्ट. एफ पार्ट है यहाँ पर 33, 44, 75 एंड 100. अब यहाँ पर इन नंबर को देखेंगे कि प्रोपोर्शन है या नहीं. अब प्रोपोर्शन है या नहीं है, इनको चेक करने के लिए यहाँ पर पेयर बनाएंगे. इन दोनों का बनेगा, इन दोनों का यहाँ पर पेयर बनाएंगे. तो फर्स्ट पेयर यहाँ पर लेंगे 33/44. अब इनको देखेंगे किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं. ये 11 से डिविजिबल है. 11 3 जा 33, 11 4 जा 44. 3/4 इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 3/4. एंड सेकेंड पेयर लेंगे 75/100. 75/100. अब ये 5 से डिविजिबल है. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 0 फिर 5 से होगा. 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 25. ये यहाँ पर हो जाएगा 3/4. इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 3/4. तो पहला रेशियो यहाँ पर मिला पहले पेयर का 3/4 एंड सेकेंड पेयर यहाँ पर सेकेंड पेयर का रेशियो मिला 3/4. ये दोनों रेशियो यहाँ पर सेम है. सो वी कैन से दीज नंबर आर इन प्रोपोर्शन. अब ये दोनों रेशियो यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट नंबर है ये प्रोपोर्शन होगा. So this question is finished. I hope you have understood this question very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe Kavita Maths Classes.